हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हम बताने वाले हैं सूरत शहर आपको अपने तरफ से, और सूरत शहर की जानिए अवनवी चीज़ें। ये आप सामने देख रहे हो वो किरण हॉस्पिटल है, सूरत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो 13 माल की है। और यहाँ सभी जात के सभी मिलाद के इलाज के आते हैं डॉक्टर। और हम आपको ले जा रहे हैं उसके सामने वाला ब्रिज, जो ब्रिज के नीचे से होकर हम जा रहे हैं सूरत स्टेशन की ओर। और ये जो देख रहा है ये अलकापुरी पुल है, उसके नीचे से हम सूरत रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों आते हैं। हम अभी वहाँ जा रहे हैं और वो BRT बस जा रही है जो अभी लॉकडाउन में चालू हो गई है। और हम बात करने वाले हैं सूरत की और सूरत शहर की सभी प्रकार की। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अवनवी आपको कहानी और बातें बताएंगे कि ये सूरत शहर की कुछ ऐसी बातें और कुछ सड़कें, कुछ इमारतें और कुछ जानने वाली सभी हम बाइक लेके आपको बताने के लिए ही जा रहे हैं। इसलिए हम आपको ये बताने चाहता हूँ कि भाई ये सूरत शहर की सड़कें कैसी है, कैसे लोग हैं और कहाँ से क्या चीज़ आती है। हम आपको बाइक में बिठा के हम ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ये सामने वाले जो लोग बैठे हैं वो जो रेलवे की पटरी है उसके साइड की झुपड़पट्टी है। और ये अमूल डेयरी है जो गुजरात में सभी जगह पे यहाँ से दूध जाता है और सभी लोगों का जो डेयरी में दूध देते हैं वो यहाँ आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये अमूल डेयरी जो कंपनी है वो थोड़ी की दूरी है, वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। सामने वाला मॉल है वो अभी नया बना है, अमूल डेयरी के बगल में ही है। और सबसे बड़ा ये है इस एरिया में, वो बड़ा वही है। और पुराना बिल्डिंग भी इसके बाजू में यही है वो। इसीलिए आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि भाई इसी सूरत शहर में गलियों में और बहुत लोग भी ऐसे गांव में है कि जो सूरत की चीज़ कैसी है क्यों नहीं वो कुछ जानता नहीं है। और सभी गांव वालों के, सभी शहर और सभी राज्यों के लोग यहाँ सूरत शहर में काम करने आते हैं। हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं कि भाई हमने ब्लॉग बहुत बनाया। और ये आप सामने वाला गेट देखिए, वो विनीत ज्वेलर्स है जो सूरत का फर्स्ट नंबर का हीरो का डायमंड कंपनी है, उसी का गेट है। और ये रेलवे स्टेशन की बाजू में पोस्ट ऑफिस थी जो रेड रंग की आपको दिखाई दे रही थी। और ये डायमंड कंपनी सबसे बड़ा वो गेट आया था, वो डायमंड कंपनी सबसे बड़ा गेट है। और हम आगे है स्टेशन के बाजू में, और यहाँ से हम घरनाल के सामने वाला स्टेशन है, वहाँ स्टेशन तरफ ये घरनाल के अंदर हम निकल के हम दूसरी साइड जा रहे हैं। ऊपर ये रेलवे स्टेशन आ जाता है, उसके बीच नीचे की साइड में घरनाल है, ये इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी ही दूर फौदार मार्केट आ रही है जो सूरत शहर की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है मोबाइल कंपनियों की। ये फौदार मार्केट है और सूरत रेलवे स्टेशन से कुछ ही 5 मिनट की दूरी चलते जाओगे ना तो भी 5 मिनट ही लगेगा। 5 मिनट की दूरी में ये फौदार मार्केट आता है, जो आपको जैसा भी कंपनी का चाहिए, कोई भी कंपनी का चाहिए, रिपेयरिंग करने का हो, स्पेयर पार्ट हो, सभी प्रकार का ये यहाँ मिल जाता है। तो ये फौदार मार्केट आपको, ये जो आप सामने दिख रहे हो, ये बड़ी सी फौदार मार्केट है जो सूरत की फर्स्ट नंबर की मार्केट कहा जाती है मोबाइल कंपनियों की। कि आपको वहाँ कोई भी स्पेयर पार्ट हो, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी वो आखा सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो उसी की है। वहाँ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं।
और हम जा रहे हैं अब ये वराछा ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज करीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी में है और उसकी लंबाई 3 किलोमीटर की है। और हम आपको ये सभी बताने वाले हैं कि भाई ये पूरा साइड में से पीछे से ये सभी, और सबसे बड़ा ये पुल ये माना जाता है जो वराछा का है। ये पूरा 3 किलोमीटर का है। इससे बड़ा पुल तो गुजरात में नहीं है, लेकिन आगे भी हो सकता है। अभी तो ये सबसे बड़ा पुल ये कहला जाता है, जो सूरत शहर से बीच से निकलता है। ये पुल बहुत 3 किलोमीटर का और बड़ा भी इतना भी है। दोनों साइड आप देख रहे हो नीचे और बिल्डिंग नीचे है, सब जगह पर आप देख रहे हैं सामने। और बहुत मज़ा आता है, पुल पवन भी इतना आता है। मैं तो यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ घूमने आता हूँ ये ब्रिज ऊपर ही, क्योंकि पवन इतना आता है, सबसे बड़ा है। और कोई भी पूरे शहर में पानी आता है तो यहाँ ही सब गाड़ी बाइक 4 व्हील सब रुकने आ जाते हैं। और ये आप पीछे नीचे देख रहे हैं ना, वो जो सामने वाला ये खोड़िया नगर का नाका कहला जाता है। और सामने वाला बिल्डिंग वो डॉक्टर का है, स्पेशल डॉक्टर हाउस का, और इसके बगल में भी वही है। और ये थोड़ी दूर में अब बरोड़ा पिस्टन आने वाला है, जो सूरत शहर में पुराना इलाका है बरोड़ा पिस्टन, जो ये इसकी नीचे की ओर है। और हम जो कि अब बरोड़ा पिस्टन से आगे निकल चुके हैं, अब जाने वाले हैं हीराबाग। तो यहाँ अब हीराबाग से हम नीचे उतरे, आप सब देख रहे हैं कापत्रा हीराबाग। इस साइड से ये लेफ्ट साइड आ रहा है रास्ता, जो डाबी साइड आ रहा है गुजराती में बोला जाता है। तो वहीं से हम नीचे उतरने वाले हैं, जो हीराबाग के साइड में पुल आ रहा है। तो हम इस साइड से हम नीचे उतरने वाले हैं, जो आप देख रहे हो सामने ही जो ये साइड आ रही है। और ये साइड से हम उतर रहे हैं। ये सीधा पुल है, वो सीधा निकलता है तो कापोत्रा साइड से निकल जाते हैं। ये हम डॉक्टर हाउस है उसके पास से ही आता है, ये डॉक्टर हाउस कहा जाता है। सामने वाली बिल्डिंग है पूरी डॉक्टर की है, इसके डॉक्टर हाउस कहा जाता है। हम नीचे उतरे हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से हम रचना जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये आगे जाके जमनी साइड यानी कि राइट साइड से हम नीचे उतरने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो ये सामने वाला है ओम हीराबाग, इसे हीराबाग सर्कल कहते हैं। तो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर से अंतर से आता है। अब इसे हम साइड में जा रहे हैं, यहाँ से हम टर्न ले लेंगे और हम जा रहे हैं ये सामने वाले, ये हीराबाग सर्कल कहला जाता है, जो सूरत शहर में आता है। हम आपको बाइक पर ही पूरा घुमा देते हैं। और ये उपला ब्रिज है ऊपर का, वो स्टेशन से यहाँ चढ़ता है। यहाँ राइट साइड से ये रॉन्ग साइड में आने का उतरने का कोई ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज केवल ऊपर चढ़ने का ही है। इसके ब्रिज के बगल में रामनगर सोसाइटी आती है, जो आपको कभी भी यहाँ आना हो तो ये सब इलाका के नाम आपको याद रखने का है। और यहाँ से हम जाएंगे ये कापोत्रा की साइड, यहाँ से रचना जाएगी। तो चलिए, ये जो पहले 4 चौक पड़ते रास्ते पड़ते जो ब्लू बस जा रही है, अब यहाँ ट्रैफिक जाम हो गए, जो कि यहाँ अब कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला कोई है नहीं, इसलिए तो अब यहाँ से हम राइट के साइड घूम लेते हैं। यहाँ हम जाने वाले कारखाना के डायमंड कंपनियों बहुत सारी है, जो उद्योग
एरिया बोलते हैं उसी तरफ। तो हम यहाँ से आगे जाके राइट की ओर बस इस साइड हम घूम लेते हैं। वहाँ देखे ये सभी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, इसी की बाइक के जो कारीगरों की है, जो काम वर्कर है उसकी बाइक पड़ी है सब। और यहाँ अंदर जाके यहाँ सब कारखाने के सब ये है, जो कि यहाँ इतनी बाइक पड़ी रहती है कि सामने वाले को निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। और सब जो कि साइड में है, लेकिन गली छोटी है और पार्किंग भी व्यवस्था पूरी नहीं है, इसीलिए सब ने बाहर खड़ी रखी हुई है बाइक। आप देख रहे हो, मैं भी ये बाइक लेके अंदर आया था, अब जा रहा हूँ बाहर। हम जानने वाले सामने वाला ही अर्चना सर्कल कहा जाता है। पटेल परफ्यूम है उसकी दुकान का ये सर्कल लगाया गया है। अब यहाँ से हम जाएंगे अब मातावाड़ी, ये लंबी हनुमान रोड कहा जाता है। ये लंबी हनुमान रोड जो हनुमान जी महाराज का मंदिर है, हनुमान दादा का मंदिर है, जो वो बहुत स्टेशन की बाजू में है। लेकिन ये स्टेशन के हनुमान दादा का मंदिर बहुत पुराना है, इसलिए वो हनुमान जी की मंदिर से नाम से जुड़ा गया है। इसीलिए LH हनुमान लंबी हनुमान रोड कहा जाता है। ये LH रोड भी कहा जाता है। और उसके LH रोड और हनुमान जी महाराज का मंदिर के लंबी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। और हम ये आ रहे हैं गायत्री की ओर। ये यहाँ गायत्री है, जो गायत्री रोड कहा जाता है, पूना गांव तरफ जाने वाला। तो यहाँ से घूम जाएगी तो वहाँ गायत्री रोड आएगी। यहाँ सभी प्रकार के रविवार ही भराता है। रविवार के दिन में, संडे के दिन यहाँ रविवार ही भराती है। और यहाँ से हम जाएंगे सीधा मातावाड़ी को ओर। थोड़ी दूर हम जाएंगे तो वहाँ मारुति चौक आता है। जो लंबी हनुमान रोड से आप निकलते हो तो मारुति चौक भी यहाँ आता है लंबी हनुमान रोड पे, जो बहुत फेमस है। तो ये है मारुति चौक। और सामने वाला नीलकंठ सोसाइटी, सपना सोसाइटी वगैरह सब, ये सब वहाँ जगह जाता है। वहाँ सामने वाले देख रहे हो वो डेरी डोन की तरफ जाता है। जो गंगेश्वर है वो लाभेश्वर, सीधा लाभेश्वर की तरफ जाता है। और ये पुराना सोसाइटी यहाँ सूरत में बहुत पुरानी सोसाइटी है, जो इसको घनश्याम नगर तरीके से सब मानते हैं। सूरत में बहुत पुराना है, जहाँ अब बाणों की धमाल में यहाँ कर्फ्यू हुआ, बड़ी सी कर्फ्यू हो गई थी, बहुत लोग मर गए थे। ये घनश्याम नगर तभी से तो इससे पहले से है। पुराना सूरत में घनश्याम नगर और सिटी और स्टेशन के पास है, देखा था ना, वही है। तो हम जहाँ घनश्याम नगर ये था, जो इस साइड देख रहे हो घनश्याम नगर, और जो जमनी साइड એટલે કે राइट साइड देख रहे हो वो नवी शक्ति विजय कहा जाता है सोसाइटी। ये नवी शक्ति विजय आप देख रहे हो, ये नवी शक्ति विजय के बगल में ये दुकान सब है, वो गेट वाला और सब आपको सामने वाली जो दुकान आती है ना वो। और यहाँ से लंबी हनुमान रोड जो वरासा विस्तार में आता है, ये सब मोटा वरासा कहा जाता है। और आप देख रहे हो ये सब रिक्शा बाइक सब से हम निकल के जा रहे हैं। वो पुराना ये मंदिर है, महादेव का मंदिर है। ये लाभेश्वर मंदिर के हिसाब से यहाँ नाम पड़ा गया है लाभेश्वर महादेव का नाम पे ही वहाँ लाभेश्वर नाम पड़ा गया है। और ये आगे जा रहे ये है मातावाड़ी। ये मातावाड़ी भी सूरत का बहुत पुराना हिस्सा है, जो सूरत का बहुत पुराना है। सब किसी भी कहोगे ये लाभेश्वर पुलिस चौकी है। ये जैन देरासीन मंदिर है,
और मातावाड़ी लाभेश्वर वो पुराना है, लाभेश्वर मंदिर मातावाड़ी, और ये सब पुरानी चीज़ें। और हम जा रहे हैं अब मोटा वराछा के पुल की तरफ। ये बाजू में शाक भाजी की रेगड़ी है, त्रिकम नगर की साली है ना, उसकी बाजू में ये आप वराछा विस्तार में आप लंबे रोड में देखोगे तो त्रिकम नगर की साली, जो पहले ज़्यादा लोग साली में रहते हैं, अभी सब रहते लेकिन बहुत नहीं रहते, कम रहते साली में, क्योंकि अब किराए का मकान अच्छा सबको मिल जाता है, काम सब अच्छे कर लेते हैं, इसलिए ये मिल जाता है। हम जाने वाले हैं अब बड़े वराछा रोड, ये लंबे वराछा रोड कहा जाता है। वराछा रोड पे ये मॉल भी बहुत बड़ा अभी बना है। वराछा रोड पे ये पुल के नीचे से हम जा रहे हैं। हम जाएंगे अब, ये मिनी बाज़ार कहा जाता है। ये मिनी बाज़ार से राइट की ओर घूमकर ये मानगढ़ चौक है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है। अब यहाँ पे हम ये सवाणी विस्तार कहते हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये डायमंड वर्ल्ड बिल्डिंग है, जहाँ डायमंड की ऑफिसों लगा रहती है, बड़ी बड़ी ऑफिसों अंदर आती है, वो लगा रहती है। अब हम सीधा और के जा रहे हैं कि वहाँ ये फिल्म का बहुत थिएटर है, जो आपको अभी अभी हमने दिखाया। तो हम आपको पूरा शहर दिखाते रहते हैं, तो आप ज़रूर से देखते रहते हैं। हम बाइक से आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। वो सामने वाला देख रहे हैं, वो भवानी सर्कल है, जो स्टेशन के कुछ नज़दीक की विस्तार में आता है। ये भवानी सर्कल, जो भवानी सर्कल भवानी जेम्स कंपनी के नाम से सर्कल को कहा गया है। भवानी सर्कल से घूम से हम जा रहे हैं अलकापुरी रोड की तरफ। अलकापुरी रोड, अलकापुरी वहाँ बड़ा गणेश मंदिर है, जो उसके पीछे आता है। वो बड़ा गणेश रोड, ये अलकापुरी सोसाइटी के नाम से अलकापुरी रोड कहा गया है। ये अलकापुरी रोड है ना, वो ब्रिज का नाम भी अलकापुरी रखा गया है। जो ये ब्रिज रेलवे के ऊपर से निकलता है, उसके नीचे रेलवे स्टेशन है, रेलवे फाटक है, और थोड़ी दूर में रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। हम आपको बताएंगे अभी, वो रेलवे सब वहाँ खड़ी रहती है। वो जो एक्स्ट्रा रेलवे होती है, मालगाड़ी होती है, जो अभी सिग्नल भी नहीं मिलती होती है, वो भी वहाँ पड़ी रहती है। जो किसी को कुछ मिस्टेक रहती है, वो साइड में वहाँ रेलवे की एक तो गैरेज भी रहता है, इसके नीचे गैरेज भी, रेलवे के गैरेज भी पड़ता है। तो कुछ ट्रेन वहीं भी पड़ती रहती है। अब जो सामने देख रही है, ये सब रेलगाड़ी है, ये रेलवे का पुल है, रेलवे है, वो सब भी आपको दिखा रहा है। अब इतना भी धूप है, आप देख रहे हो सूरज दादा भी इतना धूप दिखा रहा है। तो हम आपको फिर से पुल नीचे उतर के आपको फिर से किरण हॉस्पिटल जो सामने आ रही है, जो सूरत की 1 नंबर बड़ी सी हॉस्पिटल है, जहाँ सभी जगह के तरह के टेक्नोलॉजी से ये बनी हुई है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें योगदान दिया है। ये बड़ी सी सूरत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल माना जाता है किरण हॉस्पिटल। आप देख रहे हो से बाहर से ही सब हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ी है, और सबसे सूरत में बड़ी हॉस्पिटल में माना जाता है। इसको किरण हॉस्पिटल से नाम से जाना जाता है, तो सभी प्रकार के इलाज यहाँ होता है। और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जो चीज़ नहीं है वही भी है। ये रामकृष्ण सर्कल है, जो आपको थोड़ा दिखा रहे हैं अभी, उसको सर्कल रामकृष्ण है, उस सर्कल का आपको बताएगी वो कंपनी, वो रामकृष्ण कंपनी
वो अभी सामने ही आपको बता ही रही है, थोड़ी थोड़ी आपको पूरी बताते हैं। ये मंदिर है गायत्री मंदिर, माता गायत्री माता। ये रामकृष्ण कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जो यहाँ बड़े कारीगरों यहाँ कम से कम लाख रुपया का महीने काम करते हैं। यानी छोटा से छोटा कारीगर वहाँ होगा 30,000 35,000 का छोटा कारीगर है जो वहाँ काम करता है। और वो कंपनी में रेटिंग भी बहुत देती है। ये म्यूनसिपाल्टी का है कैंपस है, जहाँ आपको लगन पसंद करता हो तो इसीलिए रखा गया है। ये सामने वाली कंपनी ये पानसुया है। ये सभी सूरत में ज़्यादातर के लिए डायमंड कंपनी में बहुत ज़्यादा है। एक उद्योग भी यहाँ डायमंड कंपनियों भी बड़ी बड़ी है, जो लोग अच्छे से अच्छा यहाँ कमा लेते हैं सूरत के डायमंड में। ये कम से कम छोटा आदमी भी यहाँ 10-12 हज़ार कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलो।